इश्क, मोहब्बत, प्यार की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन कानपुर की चकेरी में जो हुआ उसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। तो हुआ ये कि औरैया के रहने वाले कमलेश अपने बेटे अमित के साथ कानपुर में रोजगार के लिए आए थे। इसी बीच बेटे अमित को किसी लड़की से प्यार हो गया और लड़की अक्सर अमित के घर आया जाया करती थी। इसी बीच अमित की प्रेमिका उसके पिता कमलेश से बातचीत करने लगी और फिर दोनों क्लोज आ गए। करीब 1 साल पहले अचानक लड़की घर से गायब हो गई। लाख कोशिशों के बाद जब लड़की का कोई सुराग नहीं मिला तो उसके घर वालों ने किडनैपिंग का केस दर्ज करवा दिया। पिछले 1 साल से पुलिस लड़की की तलाश कर रही थी। फिर अचानक एक टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि गायब लड़की दिल्ली में है। पुलिस जब लड़की की रिकवरी करने के लिए पहुंची तो कुछ और ही कहानी खुलकर सामने आई। उसे सुनकर पुलिस का भी दिमाग घूम गया। लड़की ने कबूल किया कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के पिता के साथ भागकर दिल्ली आ गई क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। वहीं आरोपी कमलेश से जब इस बारे में पूछताछ हुई तो उसने भी बताया कि वो लड़की को लेकर दिल्ली आ गया था और मंदिर में शादी करके उसके साथ रहने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश। कमलेश? हाँ जी। तो कब लेके गए थे उसको? 1 साल 2 महीने हो गए सर। तो वहाँ कहाँ रखा, कैसे रखा? उसको 15 दिन रखा। तो मैं यहाँ साहब से एक बार वकील से साहब से बात हुई तो मैं इनको लेके आ रहा था तो मोबाइल मेरा चोरी हो गया, सब पैसे कौड़ी हो गए थे चोरी। तो फिर वहाँ जगह रुकने के लिए कुछ अपनी व्यवस्था सोची तो मकान मालिक कह रहा कि अगर तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो फिर ये तुम जेल जाओगे और नहीं तो अगर इससे संबंध करो मैं शादी करवा रहा हूँ। तो मेरी 2 महीने बाद शादी होगी। तो क्या तुम्हारी इस प्रेमिका से शादी हो गई? हाँ जी। कहाँ शादी की? वहीं दिल्ली में मंदिर में। हाँ जी। तो तुम्हारा घर ये तुमको लगा नहीं कि तुम्हारे बेटे की प्रेमिका थी? पहले बेटे से प्रेम करती थी कि नहीं? पहले करती थी साहब, वो तो छोड़ के भाग गए। मुझे भी समझ लिए, सोच रहे कि जेल में डाल दो हमेशा के लिए। तो तुम्हें थोड़ा समझ नहीं गया कि जिस लड़की से बेटा प्रेम करता उसी को तुम लेके भाग गए? अब वो शर्म तो लग रही है साहब, क्या करूँ। तुम्हारी पहले की बीवी है? हाँ जी। कितने बच्चे थे? 3। तो बेटा की उम्र कितनी है तुम्हारी? वो 17 साल। 20 साल इसमें पुलिस बता रही है, पुलिस रिकॉर्ड में 20 है, बालिग है वो। और लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र बालिग है 22 साल। तो तुम्हें लगा नहीं कि मतलब किस तरह से लेके गए? लड़का तुम्हारा 20 साल का, उसकी प्रेमिका 20 साल की, और तुम उसको लेकर के अपने हाथ चले गए। कैसे तुम्हारे कांटेक्ट में आ गई वो? अब भाई मजबूरी, हम तो लेके आ रहे थे इसको यहीं पे, मगर क्या करें जब तो कोई चारा नहीं रहा। तो अब किसके साथ रहोगे? अपने बेटे की माँ के साथ रहोगे या इस नई प्रेमिका के साथ रहोगे? अब इन्हीं के साथ में रहेंगे साहब। और तुम्हारी बीवी? वो बीवी छोड़ दिया बिल्कुल, लड़के को भी छोड़ दिया। ये देखिए, पुलिस ने इनको हिरासत में रखा हुआ है कि 17 मार्च 2022 को अपने बेटे की प्रेमिका जो इनके घर में आती थी बेटे से मिलने के लिए, उसको लेके दिल्ली भाग गए थे। उसके बाद पुलिस इधर लड़की के घर वालों ने अपहरण का मुकदमा लिखाया। पुलिस ने जांच की और जांच के बाद जब बेटे से पूछताछ की तो एक हैरत अंगेज खुलासा हुआ। बहरहाल पुलिस इनको दिल्ली से ले आई है। यहाँ लड़की का 164 का बयान भी करा दिया गया है, लड़की का मेडिकल भी करा दिया गया है। पुलिस अब लड़की के बयान के आधार पर ही कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिकारियों को कहना है इस मामले में इन पे कोई सीधी धारा नहीं बनती है, लेकिन बयान के आधार पर जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। अब इस मामले पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की की मेडिकल जांच कराई जा रही है और 164 के तहत बयान भी लिया जाएगा। बयान के बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 17 मार्च 2023 को चकेरी थाना अंतर्गत सनीगवा के रहने वाले राजकुमार द्वारा थाने पर सूचना दिया गया था कि उनके पुत्री को 2 व्यक्ति बहला फुसला करके लेके चले गए हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में उक्त पीड़िता को बरामद कर लिया गया है। वह जिन व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया गया था, राजकुमार कठेरिया और अमित कठेरिया को बुला करके पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के क्रम में यदि कोई उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर उनको जेल भेजा जाएगा। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।